अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। छोटी वाली वो खुद को धूप में खुश्क कर रही हैं, वो देखें कितनी प्यारी लग रही है। तो हमारे पास एक मेल है और दो फीमेल्स हैं देसी की, और मस्कवी में भी फ़िलहाल यही है, एक नर है दो फीमेल्स हैं। मस्कवी में और बहुत सारी लाऊंगा, और इसके अलावा ये वाइट डक्स। तो क्योंकि अभी लाइट होती नहीं है सारा दिन, और तकरीबन आधा आधा दिन लाइट नहीं होती, लोड शेडिंग का काफ़ी ज़्यादा मसला है। क्योंकि सर्दियाँ हैं तो इसमें वैसे ही मसला रहता है, गर्मियों में भी रहता है। तो इंक्यूबेटर में जितने भी एग्स पड़े हुए हैं ना, तो मुझे मेरे ख्याल में तो भाई ख़राब ही हो गए होंगे। लेकिन फिर भी कुछ एग्स जो हैं उठा के इस फीमेल के नीचे रख देते हैं, हो सकता है कि बच्चे निकल आएँ। क्योंकि मैंने इंक्यूबेटर को बंद नहीं किया, उसमें कुछ एग्स पड़े हुए हैं, लेकिन आगे के लिए मैंने ये सोच रखा है कि भाई टर्की फीमेल्स ले आएंगे और उन्हीं के नीचे ही एग्स को रखा करेंगे। हाँ, जिस तरह हैचिंग में 2-4 दिन बच रहे होते हैं कि भाई बेबीज़ नहीं निकले या निकलने वाले हैं, फीमेल उठ जाती है, तो फिर 1-2 दिनों के लिए इंक्यूबेटर चला लिया करेंगे। तो फ़िलहाल क्या करते हैं, एग्स ले आते हैं इंक्यूबेटर से और इस मुर्गी के नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह डक्स जो है वो इकट्ठी हो रही हैं, और कितने सारे माशाल्लाह एग्स हैं। लेकिन एक छोटा सी बैड न्यूज़ है, छोटी क्या कह लें कि बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। वो ये कि ये देख सकते हैं काफ़ी सारे एग्स यहाँ पर हैं, तकरीबन 4 और 4 12 एग्स यहाँ पर हैं, और तकरीबन 20 एग्स जो हैं वो नीचे हैं। ये देख सकते हैं सारे एग्स जो है ना, ये भी मैं इंक्यूबेटर से निकाल के लाया हूँ कि चलें जी, वाइट मुर्गी जो है वो हमारी कुछ अंडे तो खा गई है, तो कुछ इंक्यूबेटर वाले एग्स ही रख देते हैं। तो कुछ दिन इस तरह से हुआ है कि लाइट बिल्कुल नहीं थी, लाइट के इश्यूज़ होते रहे हैं। तो लड़का मैंने रखा हुआ था सेटअप के लिए, तो उसने प्रॉपर जो है ना वो केयर नहीं की, जिसकी वजह से जो है ना फिर यानी लाइट का मसला बना, उसने बताया नहीं, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें। बल्ब का मसला बना तो बल्ब चेंज किया, लेकिन सही से नहीं लगाया, बल्ब जला ही नहीं, सिर्फ पंखा चलता रहा। तो उसकी वजह से ऐसी बात है, सर्दियाँ बहुत थीं तो एग्स जो हैं वो ख़राब हो गए। तो ये तकरीबन 2 4 6 8 10 12 और 3 15 और 2 4 तकरीबन कह लें कि 35 एग्स होंगे, या 30-35 एग्स होंगे शायद। फिर से मैं भूल गया हूँ, 3 या शायद 25 27 30 एग्स हैं। तो ये जितने भी एग्स हैं ये सारे मुर्गियों के हैं, और डक्स वाली साइड पे इसलिए लाया कि भाई चले यहीं पे वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो नीचे जितने भी एग्स पड़े हैं वो सारे ख़राब हैं, वो भी तकरीबन ख़राब ही हैं, लेकिन मुर्गी के नीचे जगह है तो कुछ अंडे रख दूँगा। एक बार फिर से कैंडलिंग कर दूँगा कि शायद कुछ ना कुछ मूवमेंट जो है मुझे एग्स में नज़र आ जाए। तो 2-3 दिनों के बाद फिर देख लेंगे। बाकी ये वाले जो अंडे ये मैं बाहर फेंक देता हूँ। तो अगर बोलें तो यहाँ पे भी तोड़ सकता हूँ, लेकिन इसमें स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। अंडे जो हैं कह लें कि बहुत ही ज़्यादा स्मेल होती है। तो ये देख सकते हैं ये अंडे जो बिल्कुल ख़राब हैं, ये भी ख़राब ही हैं तकरीबन सारे ही, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि भाई क्या पता कोई ना कोई मूवमेंट हो जाए अंडों में, शायद कोई मिस्टेक ना हो रही है मुझसे, तो इस वजह से जो है मैंने उनको छोड़ा हुआ है। मुर्गी है जिसने कि एग्स को खाना शुरू कर दिया था, बड़ा मैं खुश था कि भाई चले वाइट मुर्गी जो है वो अंडों पे बैठी है, बच्चे निकल आएंगे वाइट वाइट। लेकिन हुआ इस तरह से कि भाई मामला हो गया ख़राब। तो अब इनको अंदर रखते हैं बाकी एग्स के साथ, और ये बैठेगी 1-2 दिन। मुर्गी थोड़ी सी मैली हुई फिरती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मौसम थोड़ा उस तरह का है, और इसको बाहर भी नहीं निकालते कि भाई ये जो है इतना ख़ास यानी वो नहीं हो पा रही ना केयर, मौसम की वजह से वो थोड़ी मैली मैली हुई है, वरना ये मिट्टी में खेलती और अच्छे से रहती। तो इसकी नाक में जो मैंने पर दिया हुआ है, अब पता नहीं इसी तरह देते हैं कुछ और तरह से देते हैं, मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा किया। तो ये देखें ये अंडा भी डक का है, और डक मुझे लगता है यहाँ पर दे गई है। तो अब क्या किया जाए, इसको रखा जाए या हटा लिया जाए, डक खुद कुड़ुक होगी तो बैठेगी। तो ये डक वाला अंडा चलें पड़ा हुआ है तो रख देते हैं, अब इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया होगा। तो बात इस तरह से है कि इसके नीचे 13-14 अंडे थे, लेकिन फिर इसने जो है अंडे खाना शुरू कर दिया। और फिर क्या सीन है जी, फिर यही कि केज यहाँ पे रखा, मैंने कहा ये ना को नेवला ले जाता हो, लेकिन नहीं, इसी ने खाना स्टार्ट कर दिया था। इनक्यूबेटर के कुछ एग्स जिनका कि मुझे लगा कि भाई ये सही हैं तो ये आ चुके हैं, अब रखता हूँ। इनके बाहर भी ये देख सकते हैं ना चिपचिपापन है, और न जाने बस मेरे ख़्याल में तो ख़राब ही हैं, लेकिन चलें कुछ तसल्ली के लिए भी रख लेते हैं। तो 2-3 दिनों में देख लूँगा, अगर कुछ नज़र आया तो ठीक, वरना जो है इनको बाहर फेंक देंगे। वो मैंने मुर्गी के पास रख दिए हैं, अब मुर्गी जो है ख़ुद ही अपने नीचे कर लेगी। तो इंक्यूबेटर वाली टेंशन ख़त्म।
अब क्या सीन है वो मैंने ये सोचा हुआ कि भी टर्की फीमेल्स ले आऊँगा और वही उनके नीचे रखा करूँगा, वो बहुत ही ज़बरदस्त हैच करती हैं। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे मैं डक्स को छोड़ देता हूँ, यहाँ पे ये खा पी लेती हैं और नहा भी लेती हैं, और सामने वाला घर है जहाँ पर कि मैं इनको बंद करता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो मेरा मूड है ना वो ये है कि भाई मैं यहाँ पे मोर रखूँगा, यहाँ पर जो है वो थोड़ी छोटी खजूरें वगैरह लगाएंगे, कुआँ वगैरह बनाएंगे। लेकिन इनको जहाँ पर रखेंगे तो इनके लिए एक अच्छा सा पूल होगा, तो आप लोगों ने बनाना है, बताना है कि भाई किस तरह से बनाया जाए। ठीक है, तो फ़िलहाल क्या करते हैं, ये सामने मैंने जाली दी हुई है, तो मस्कबी तो यहाँ से उड़ के भाग जाती हैं। तो अभी क्या है, वैसे तो अच्छा खासा टाइम रहता है शाम होने में और काफ़ी, लेकिन मसला ये है कि भाई ये मस्कबी जो है उड़ जाएंगे जब मैं यहाँ पे मौजूद नहीं होऊंगा। तो चलिए इनको बंद कर लेते हैं। चलो चलो चलो, खाना इनका बचा हुआ है, कुछ डबल रोटी पड़ी हुई है, घास वगैरह पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने नहीं खाया, तो बाजरा वगैरह भी इनको डाला हुआ है, मज़ीद केज में भी डाल दूँगा। तो इनको अब करते हैं बंद। चलो 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 चलो, तो माशाल्लाह बिग डक्स हमारी बड़े मज़े से ना आई, अब इनको करते हैं बंद। चलो चलो चलो, जगह है जहाँ पर कि केजेस वगैरह बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि भाई क्या रखा जाए, क्या बनाया जाए।